हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स को। ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मेटल और नॉन मेटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, उसके बाद फिर इन चीज़ों को पढ़ने के बाद, डिफ्रेंशिएट करने के बाद बच्चों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके, फर्स्ट बच्चों मेटल्स। मेटल्स क्या होती है? मेटल्स दे हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है, तो मेटल्स में क्या होते हैं बच्चों? मेटल्स में क्या होते हैं? 1, 2 और 3 वैलेंस शेल होते हैं। दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ठीक है, दे हैव 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, मेटल्स में जनरली क्या होते हैं? या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी आउटर मोस्ट शेल में, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे हमारे पास सोडियम मेटल है, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है हमारे पास? 2, 8, 1। तो बच्चों कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 1। ठीक है, कोई और मेटल लेके देख लो, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इज 12। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 2। ठीक है, तो कई बार है ना आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें बच्चों एल्यूमिनियम की, एटॉमिक नंबर इज 13 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 283। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगेन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप जितनी भी मेटल्स देखोगे, मेटल्स में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 1, 2 और 3। ओके, नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड, नॉन मेटल्स हैव 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, उनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 से लेकर 7 तक होते हैं बच्चों। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है क्लोरीन गैस। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन इज 287, तो 7 हो गया। कार्बन हो गया बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, 2,4, तो यहाँ पे कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, देखो जो जितनी भी मेटल्स है ना, मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है? पॉजिटिव। अगर हम सोडियम की वैलेंसी देखें तो कितनी होगी? +1, मैग्नीशियम की +2, एल्यूमिनियम की +3। तो +3 वैलेंसी किसकी होती है बच्चों? जैसे कि जो पॉजिटिव वैलेंसीज होती है वो किसकी होती है? मीन्स दे हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स की एबिलिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की होती है। दे हैव नेगेटिव वैलेंसी, और नेगेटिव वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? कि दे हैव एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल्स हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। ठीक है, दैट इज कैटायन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मेटल्स हैव एबिलिटी to lose electron and form cation and form positively charged ion, that is cation। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं? कैटायन। ये आप समझ, ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हो 9th क्लास में। या फिर बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेटल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन। ठीक है, वो किसी भी तरीके से लिखो, ये आपको समझ में आना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी और एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन लिख दो बच्चों, या फिर आप क्या लिख सकते हो? आप एक्सेप्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन, negatively charged ion, that is anion।
ठीक है। तो मेटल्स हमेशा क्या बनाते हैं बच्चों, कैटायन, और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं हमेशा, एनायन। ओके, ठीक है। अब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेटल्स, क्योंकि उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है ना, तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ठीक है। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव in nature, however non-metals are electronegative in nature, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ होता है बच्चों हमारे पास जो मेटल्स होती है, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, ठीक है। मेटल्स भी रिएक्ट कर जाती हैं, नॉन मेटल्स भी। बट बच्चों डिफरेंस ये होता है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पर क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हाउएवर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हाउएवर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस हुआ। उसके बाद आता है बच्चों, अब हम देखते हैं कि क्या मेटल और नॉन मेटल दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। वाटर के साथ देखते हैं, तो बच्चों मेटल तो रिएक्ट करती है वाटर के साथ, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन होती है, जबकि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। क्या आपने डायमंड को कभी वाटर के साथ रिएक्ट करते हुए देखा है, नहीं, ठीक है। आप कहोगे मेटल में भी तो नहीं होती मैम, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन होती है बच्चे, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी मेटल्स रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन होती है, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पर जो नॉन मेटल्स है बच्चों, नॉन मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स कोई भी रिएक्ट नहीं करती, तो हम क्या लिखते हैं, मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद, दे रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, दे कैन रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, सिंपली। वैसे बच्चों वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड भी बनाती है, हाइड्रोक्साइड भी, ये डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल ऐसे लिख रहे हैं, दे कैन रिएक्ट विद वाटर एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ देखते हैं। अब देखो आपने पहले ही एसिड बेसिस वाले चैप्टर में अपने स्टडी किया है, मैटर्स ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विल टेक्स प्लेस, हाउएवर इन केस ऑफ नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। मैटर्स दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, दे कैन रिएक्ट विद dilute acids, ठीक है। however non metals they do not react with dilute acids। ओके बच्चों, ये dilute acids के साथ रिएक्ट नहीं करती। ओके, तो ये हो गए बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, बट ये ऑक्सीजन के साथ ये भी रिएक्ट करती है, ये भी रिएक्ट करती है, बट इनके जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, और जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चों, एसिडिक इन नेचर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे पास डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास है बच्चों, हम डिस्कस करेंगे डिटेल स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है। इसे बच्चों हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को स्टडी करेंगे, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की भी, ठीक है। और जबकि अब देखो मेटल्स तो वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना, ठीक है, तो मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ स्टडी करेंगे, नॉन मेटल्स की तो रिएक्ट ही नहीं करती, नॉन मेटल्स तो रिएक्ट नहीं करते, तो नॉन मेटल्स की रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स भी हम स्टडी करेंगे, जबकि नॉन मेटल्स रिएक्ट करती नहीं है, तो इस केस को हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है। तब तक आप ये वाला लेक्चर बड़े अच्छे से करना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।